ಜನಗಳ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ एक ऐसा एक्टर जिसका फादर एक बस ड्राइवर थे, एक ऐसा लड़का जिसके पास ना कोई बड़ा फिल्मी बैकग्राउंड था, ना इंडस्ट्री का कोई पावरफुल कनेक्शन, और एक वक्त ऐसा भी था जब ये एक्टर अपनी फिल्म को प्रमोशन करने के लिए ऑटो रिक्शे में घूमता था। आज जिस एक्टर की एक फिल्म अनाउंसमेंट से ही पूरी दुनिया एक्साइटेड हो जाता है, कभी वही एक्टर अपनी पहचान बनाने के लिए एक एक कदम खुद उठाया करता था। टेलीविजन से शुरुआत, फिर थिएटर, देन छोटी बड़ी कन्नड़ फिल्म्स, और सालों तक स्ट्रगल के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग उसे सिर्फ कन्नड़ सिनेमा के स्टार मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा फिल्म आई जो सब कुछ बदल दिया। एक कैरेक्टर, रॉकी भाई, ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ कन्नड़ तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि पूरी इंडिया में छा गया। लोग एक्टर के नाम भूलकर कैरेक्टर के नाम से पहचानने लगे। लेकिन यश की सक्सेस सिर्फ केजीएफ की वजह से मिला या फिर केजीएफ उस मेहनत का रिजल्ट थी जो यश सालों से कर रहे थे। और एक ऐसा डिसीजन जिसने सिर्फ यश की जिंदगी नहीं बल्कि पूरी कन्नड़ सिनेमा की आइडेंटिटी बदल दी। तो आखिर रॉकिंग स्टार यश की इतनी बड़ी सक्सेस का असली राज क्या है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे एक बस ड्राइवर का बेटा इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार में शामिल हुए? कैसे एक रीजनल एक्टर की फिल्म का इंतजार आज सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है? यस, मैं बात कर रही हूँ यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक और रामायण की। एक तरफ है टॉक्सिक जहाँ यश एक कंप्लीट डिफरेंट अवतार में नजर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ है रामायण जिसका बजट है 4000 करोड़। यश इसमें को प्रोड्यूसर भी है, जिसे इंडियन सिनेमा के सबसे एम्बिशियस ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में से एक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यश की यह जर्नी ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। इस कहानी में है रिजेक्शन, स्ट्रगल, रिस्क और फेलियर। आज की इस वीडियो में हम यश की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक। आज जब हम यश की नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक इमेज आती है, लॉन्ग हेयर, बियर्ड, पावरफुल एटीट्यूड और रॉकी भाई लोग। लेकिन यश की कहानी की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। यश की असली नाम है नवीन कुमार गौड़ा। उन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत डायरेक्ट फिल्म से नहीं की थी। टेलीविजन और थिएटर से उनकी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। कन्नड़ टेलीविजन शो में काम करते हुए उन्होंने कैमरा के सामने अपनी एक्टिंग स्किल डेवलप किया, और थिएटर ने उनको एक इंपॉर्टेंट चीज दी, परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस। यानी जिस एक्टर को आज हम मैसिव स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसने पहले छोटे प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रूव किया था। और यश की जर्नी की पहला इंपॉर्टेंट लेसन यही मिलता है। उन्होंने कभी भी अपनी बिगिनिंग को छोटा नहीं समझा। टीवी से थिएटर, थिएटर से फिल्म्स, और फिल्म से धीरे धीरे कन्नड़ सिनेमा में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। उनका जर्नी इजी नहीं था, लेकिन गुगली, राजा हुली, गज केसरी और मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जैसे प्रोजेक्ट ने उन्हें कन्नड़ ऑडियंस के बीच एक एस्टेब्लिश स्टार बना दिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, यश सिर्फ कन्नड़ तक लिमिटेड थे। फिर है 2018, एक फिल्म, एक डायरेक्टर और एक कैरेक्टर। जब यश और डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ पर काम शुरू किया तब शायद बहुत कम लोग इमेजिन कर पाए होंगे कि ये इंडियन सिनेमा में इतनी बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन यश और प्रशांत नील की विजन सिर्फ एक हिट कन्नड़ फिल्म बनाना नहीं था। उनका एम्बिशन था अपने सिनेमा को पूरे इंडिया तक पहुंचाना। यश किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके अपनी आइडेंटिटी चेंज करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कन्नड़ सिनेमा की एक पावरफुल स्टोरी अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपनी आइडेंटिटी के साथ पूरी इंडिया तक पहुंचे। यही यश के विजन की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी। उन्होंने एक बार केजीएफ की सक्सेस के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनका इंटेंशन सिर्फ हिंदी ऑडियंस के सामने आना नहीं था बल्कि एक ऐसी फिल्म बनाना था जो ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। और यहीं से उनकी जर्नी का दूसरा सीक्रेट सामने आता है, थिंक बिगर देन योर करंट पोजीशन। यश रीजनल स्टार थे लेकिन उनका विजन रीजनल नहीं था। फिर आई केजीएफ चैप्टर 1। फिल्म का स्केल 2018 में बहुत ही मैसिव था, लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसका विजुअल नहीं था। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी रॉकी कैरेक्टर। एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करता है, जिसके पास कुछ नहीं थी लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम था। रॉकी सिर्फ एक यंगस्टर कैरेक्टर नहीं था, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को प्रूव करना चाहता है कि उसकी औकात उसकी करंट सिचुएशन डिसाइड नहीं करेगी। और यश ने रॉकी को सिर्फ एक्ट नहीं किया, उन्होंने उस कैरेक्टर को अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट बना दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनका हेयर स्टाइल, उनका वर्क, उनका साइलेंस, सब कुछ रॉकी का आइडेंटिटी बन गया। और फिर यश ने यश को सिर्फ यश के नाम से नहीं रॉकी भाई के नाम से एक्सेप्ट कर लिया। यही वो मोमेंट था जहां यश का कैरियर कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होने लगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, केजीएफ के टाइम यश कन्नड़ सिनेमा में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे, लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए ये ऑलमोस्ट एक नया फेस था। इसके बावजूद केजीएफ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने के लिए डिसाइड किया गया। उस वक्त ये बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि तब फिल्म का बजट 80 करोड़ था और ये 2018 में कन्नड़ इंडस्ट्री के लिए एक मैसिव बजट फिल्म थी। और क्योंकि बॉलीवुड ऑडियंस के सामने यश के पास कोई एस्टेब्लिश्ड हिंदी मार्केट इमेज नहीं थी, लेकिन यश को एक चीज पर कॉन्फिडेंस था, कंटेंट। अगर स्टोरी पावरफुल है, कैरेक्टर मेमोरेबल है और फिल्म मेकिंग स्ट्रांग है तो लैंग्वेज बैरियर ऑडियंस को रोक नहीं सकता। और एग्जैक्टली वही हुआ। केजीएफ चैप्टर 1 ने यश को कन्नड़ से बाहर निकालकर पूरी इंडिया के ऑडियंस तक पहुंचा दिया। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 250 करोड़ कमाए और कन्नड़ इंडस्ट्री का हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। लेकिन यश की सबसे बड़ी स्मार्ट मूव यही थी, उन्होंने हिंदी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ही अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। और ये पैन इंडिया सक्सेस का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। केजीएफ चैप्टर 1 की सक्सेस के बाद यश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चैप्टर 2। क्योंकि फर्स्ट पार्ट के सक्सेस के बाद सेकंड पार्ट के सामने एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा होती है। अब ऑडियंस सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते थे, ऑडियंस के माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या रॉकी भाई चैप्टर 2 में और बड़ा कमबैक करेगा? इसी वजह से मेकर्स ने सेकंड पार्ट का स्किल और बड़ा किया, एक्शन सीक्वेंस फर्स्ट पार्ट के मुताबिक बहुत बड़ा किए, एक्शन सीन्स का स्किल बड़ा किया, रॉकी भाई की पर्सनालिटी को भी और पावरफुल बनाया गया। फिर 2022 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 और इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग था। अब ये सिर्फ एक कन्नड़ फिल्म नहीं थी, ये एक पैन इंडिया इवेंट बन चुकी थी। फिल्म ने लगभग 1200 से 1250 करोड़ के आसपास
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और केजीएफ चैप्टर 2 की सक्सेस ने यश को इंडियन सिनेमा के सबसे रिकॉग्नाइजेबल स्टार में स्टैब्लिश कर दिया। अब तक शायद आपको लग रहा होगा कि यश की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ केजीएफ है, लेकिन अगर हम उनकी जर्नी को प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो क्योंकि केजीएफ के पहले भी यश का एक लॉन्ग कैरियर था, उन्होंने फेलियर देखी है, उन्होंने स्ट्रगल देखी है, उन्होंने डिफरेंट रोल भी किए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जल्दी में डिसीजन नहीं लिया। यश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टेलीविजन एक्टर के टाइम उनके पास 7 फिल्म ऑफर हुई थी, बट यश ने सारी फिल्म की स्क्रिप्ट मांगी और स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से यश सभी फिल्म को रिजेक्ट कर दिए। 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना, वैसा कैसे चलेगा सर? मुझे मेरी लाइफ है, इफ आई हैव टू एक्ट आई हैव टू एंजॉय दैट रोल। लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ सर। थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुझे फिल्म करना है पर नहीं था, उनका फोकस था मुझे अपना कैरियर बनाना है और दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यही है यश का सक्सेस होने का सबसे बड़ा सीक्रेट, पेशेंस। यश की जर्नी में एक चीज रिपीटेडली नजर आती है, उनका विजन उनकी करंट पोजीशन से हमेशा बड़ा रहा है। केजीएफ के टाइम उनका गोल था कन्नड़ा सिनेमा को नेशनल ऑडियंस तक पहुंचाना और आज उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को देखे तो एक तरफ है टॉक्सिक और दूसरी तरफ है रामायण। दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे से कंप्लीट अलग है। टॉक्सिक एक डार्क और इंटेंस प्रोजेक्ट है और रामायण में यश रावण की रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ यश ने रावण की रोल चूज करने के पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन बताया है। यश ने बताया है कि वो सिर्फ सेफ रोल चूज करना नहीं चाहते, अगर वो सिर्फ अपनी हीरो इमेज मेंटेन करना चाहते तो शायद यश रावण जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चूज नहीं करते। यश की एक और इंटरेस्टिंग क्वालिटी है, वो अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी नाम से कनेक्ट नहीं करते। यश ने एक इंटरव्यू में बताया एक फिल्म कभी भी सिर्फ एक एक्टर की वजह से सक्सेस नहीं होता, एक फिल्म के पीछे होते हैं राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट, म्यूजिक टीम और हंड्रेड्स ऑफ टेक्नीशियंस और यश इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं और शायद इसी वजह से उनका फोकस सिर्फ मेरी फिल्म में मैं कितना बड़ा दिखूंगा पर नहीं है, बल्कि फिल्म कितना बड़ा फील देगी पर है और ये डिफरेंस एक एक्टर को स्टार से सुपरस्टार बना सकता है। अब बात करते हैं यश की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में से एक की। एक एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार के लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है जो फॉर्मूला सक्सेस हो चुका है उसको रिपीट करना। केजीएफ सक्सेस हुआ तो एक और गैंगस्टर फिल्म करो, रॉकी भाई पॉपुलर हुआ तो सेम टाइप के कैरेक्टर करो, लेकिन यश ने ऐसा नहीं किया। केजीएफ के बाद उन्होंने अपनी इमेज को रिपीट नहीं किया। केजीएफ के बाद उन्होंने अपनी इमेज को रिपीट करने की बजाय डिफरेंट प्रोजेक्ट चूज किए। केजीएफ 2 की मैसिव सक्सेस के बाद वो 4 साल तक एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में रहे और अब टॉक्सिक और रामायण में रावण। ये दोनों चॉइसेस क्लियरली शो करता है कि यश अपने कैरियर को एक ही इमेज में लॉक करना नहीं चाहते और ये एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा स्टारडम होता है। सुपरस्टार बनना डिफिकल्ट है, लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद उस स्टारडम को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल प्रभास को देख लो, बाहुबली 1 और 2 के बाद उनका स्टारडम आसमान छू रहा था, लेकिन बाहुबली के बाद गलत स्क्रिप्ट सिलेक्शन जैसे कि साहू, राधेश्याम, आदिपुरुष जैसे प्रोजेक्ट के बाद प्रभास अब एक कमबैक के लिए तरस रहे हैं। सो प्रभास के जैसे गलती यश की केस में नजर नहीं आई। वो बहुत ही सोच समझकर अपने स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि वो अपने स्टारडम को मेंटेन कर पाए। केजीएफ 2 के बाद यश ने इमीडिएटली मल्टीपल फिल्म अनाउंस नहीं किया, उन्होंने केयरफुली प्रोजेक्ट चूज किया। इसी वजह से उनकी हर न्यू अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली न्यूज बन जाती है। आज ऑडियंस यश को रेगुलर स्क्रीन पर नहीं देखते हैं, इसीलिए जब उनका न्यू लुक या न्यू प्रोजेक्ट सामने आती है ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाती है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी कभी कम दिखना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अब यश के कैरियर का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और 2026 उनके कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है टॉक्सिक, दूसरी तरफ है रामायण। दोनों प्रोजेक्ट का स्केल मैसिव है और दोनों फिल्म यश के कैरियर को कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकता है। और अब आप बताओ यश की किस फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, टॉक्सिक या रामायण? आपकी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।